बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। बेटा आज हम सफ़ा नंबर 20 पर काम करेंगे, जो मश्क है सबक आखिरत की, और आज की तारीख़ है 9 सितंबर 2021 और दिन है जुमेरात। तो हमारी मश्क का पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आखिरत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। बेटा हमारे पास यहाँ उन्होंने कुछ हमें अल्फाज दिए हैं, जो इनमें से दुरुस्त है, हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है या उसकी निशानदेही करनी है। तो हम उसको टिक भी कर सकते हैं कि आखिरत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे सब एमाल, अच्छे काम या बुरे काम। बेटा सब एमाल, उसमें अच्छे काम भी आते हैं, बुरे काम भी आते हैं, तो ये हमारे एमाल कहलाते हैं। तो सब एमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। दूसरा है कि असल कामयाबी है स्कूल की, आखिरत की या दुनिया की। बेटा स्कूल की और दुनिया की कोई कामयाबी नहीं है, जो असल कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। फिर बेशक जन्नत में होंगे मालदार लोग, नेक लोग, खूबसूरत लोग। जी कौन से लोग होंगे? नेक लोग होंगे, ना तो मालदार होंगे ना खूबसूरत होंगे। अल्लाह ताला एमाल के बलबूते पे हमें चेक करेंगे, तो वो फिर जो इनके एमाल अच्छे होंगे वो नेक लोग होंगे और वही जन्नत में होंगे। सवाल नंबर 2 है कि खाली जगह पूर करें। सबसे आला जन्नतुल फरदौस है। सबसे आला, जैसे मैंने आपको कल सबक पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बेहतरीन जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फरदौस। तो सबसे आला जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फरदौस। इसी तरह दूसरी खाली जगह है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनकी डैश ज़्यादा होंगी, जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी। जी हाँ, वही लोग जन्नत में जाएंगे जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी। तीसरी खाली जगह है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत सी डैश रखी हैं। जी अल्लाह ताला ने जन्नत में क्या रखी हैं? नेमतें रखी हैं। प्यारे बच्चों, आपने सबक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। सफ़ा नंबर 19 पर जो मैंने आपको सबक की पढ़ाई करवाई है, सबक आखिरत की, उन्हीं में से आपको ये दोनों सवालात हल करवाए गए हैं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इसी तरह मज़ीद हम सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद एक सरगर्मी है कि अच्छे कामों में रंग भरें। अब आपके सामने कुछ अच्छे कामों का जिक्र किया है: सदका देना, खाना खिलाना, नमाज़ पढ़ना, कमज़ोर को मारना और लड़ाई करना। तो प्यारे बच्चों ज़रा मुझे बताएं, सदका देना अच्छा काम है या बुरा काम है? जी हाँ, सदका किसे कहते हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए ना सदका किसे कहते हैं, फिर हमें पता चलेगा ये अच्छा काम है या बुरा। तो बेटा सदका कहते हैं कि ज़रूरतमंद को जब आप अपने पास से कुछ रकम दे देते हैं या उसकी ज़रूरत को पूरी कर देते हैं, तो उसको सदका देना कहते हैं। तो सदका जब आप दे देते हैं तो आप इसको कहते हैं ये अच्छा काम है। ठीक है, तो हमें इसको कलर करना है, इसको रंग भरना है। तो इसी तरह खाना खिलाना, दूसरे ज़रूरतमंद को खाना खिला दिया, या कि आपके घर मेहमान है उसको ही खाना खिला देना, ये अच्छी बात है। तो बेटा खाना खिलाना भी अच्छा काम है। इसी तरह नमाज़ पढ़ना तो बहुत ही अच्छा काम है, इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। तो बेटा आप इन तीनों को कलर्स करेंगे, इन तीनों में रंग भरेंगे। इसी तरह कमज़ोर को मारना, आप मुझे बताएं क्या आप अपने साथी को मारें तो ये अच्छी बात होगी? नहीं ना, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसी तरह कमज़ोर को मारना भी बुरी बात है, यानी कमज़ोर को मारना में आपने रंग नहीं करने। लड़ाई करना अच्छी बात है या बुरी बात है? लड़ाई करना भी बुरी बात है, तो आप इसमें भी रंग नहीं करेंगे। अब आपने रंग किस में करना है? सदका देना, खाना खिलाना और नमाज़ पढ़ना, ये तीनों अच्छे काम हैं, तो आप इनमें रंग भरेंगे। तो बेटा जैसे मैंने अब आपको अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं, इसी तरह आपने भी मुझे बताना है कि आपके नज़दीक अच्छे काम कौन से हैं और फिर आपने उनमें रंग भी भरे हैं। तो इसी तरह आपने अपनी वीडियो बनानी है और अपने काम की तस्वीरें बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।